हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जो कि नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। पिछली वीडियोस में हम लोग नरेशन का सिंपल सेंटेंस, उसके सिंपल रूल्स, सब कुछ हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो आज हम देखते हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, नरेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके अबाउट तो आपको पता ही है। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ यस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड इज़ आपका WH टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस को हम बोल सकते हैं जैसे कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन का आंसर आप ओनली यस और नो में दें। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप इसका जवाब बस हाँ या ना में ही देंगे, यस आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मतलब ऐसे वर्ड्स, सॉरी ऐसे सेंटेंसेस जिसका रिप्लाई आप ओनली यस और नो में दें, तो वो क्या कहलाते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। वही हमने रूल फर्स्ट में भी लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से होती है तो वह यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहलाता है। और ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम, आप चलिए रूल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये एक नया एलिमेंट है, बट जो मेरी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए ये नया एलिमेंट होगा। बट आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है एंड रिपोर्ट स्पीच क्या है। उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। आई एम श्योर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। तो यस और नो टाइप क्वेश्चंस के जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है, तो सेड या सेड टू को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करने लगेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। सिंपल है। चलिए देखते हैं आगे का रूल क्या है। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, वहाँ पे हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देते थे। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ में चेंज कर देते हैं। सिंपल। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद, कंजक्शन मीन्स इफ़ या वेदर, उसका यूज करने के बाद हम वाक्य को असर्टिव बना लेते हैं। मीन्स जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य बच जाता है, उसको इफ़ के बाद हम उसको सिंपल सेंटेंस में बना लेते हैं। वो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो जाएगी। एग्जांपल है आपका फर्स्ट, मीरा सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीरा का मीरा हो गया, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में। तो मीरा आस्क्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या हो गया, इफ़। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। अब ये आर यू राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा टेंस है आपका, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये सिंपल हो गया, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब अगर आपको SON अपॉन 1 2 3 वाला रूल याद होगा तो आपको पता है कि जो ये सेकेंड पर्सन है, इसको हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका मी है। तो सेकेंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सिंपल। क्लियर होगा आपको। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो थोड़ी बहुत बची होगी कन्फ्यूज़न वो भी दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। राम सेड टू हरी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो सिंपल, राम आस्क्ड हरी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ़ हो गया। फिर विल यू गो टू स्कूल टुडे, आपको पता है विल को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो वुड हो जाता है। और फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आया है, ये सेकेंड पर्सन है। और आपको पता है कि सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हरी। तो हरी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, ही। तो विल को हमने वुड में चेंज कर लिया, ही वुड गो टू स्कूल। और टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर लिया। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इफ़ के बाद जितना भी बच जाएगा वो सब आपका असर्टिव बन जाएगा, मीन्स सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो सिंपल है, राम आस्क्ड हरी इफ़ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं टेंस चेंजिंग रूल। टेंस चेंजिंग रूल हमने पिछले
वीडियो में बहुत डीपली पढ़ाया था, बस हमने रिवाइज़ करने के लिए एक फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पे मैंने आपके लिए ले लिया है, जिससे कि रिवाइज़ हो जाए आपका। जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, एंड आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। विल का वुड में, सेल का शुड में, मे का माइट में। चलिए WH टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो WH टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में ना दें। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ मैं। तो WH टाइप क्वेश्चंस वही होते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में ना दे सकें। तो चलिए देखते हैं, वही बताया गया है फर्स्ट वाले रूल में। अब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे क्या करते हैं वो देख लेते हैं। सेकंड है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आस्क में बदलते हैं। आप यस और नो टाइप वाले में भी सैड या सैड टू को आस्क में बदलते थे, और WH में भी सैड या सैड टू को आस्क में बदलेंगे। बस थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जहाँ पे आप इफ़ लगाते थे, WH में आप क्या करेंगे, आप वही WH वर्ड को ही कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रख देंगे और कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिंपल असर्टिव सेंटेंस में आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर नेम। सो सिंपल ही आस्क्ड मी। अभी मैंने बताया ना कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके स्थान पे आप यही कर लेंगे WH वर्ड, तो ये WH वर्ड हो गया। सिंपल असर्टिव में चेंज कर लेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनडायरेक्ट में आके क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल व्हाट माई नेम वॉच। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू रमेश वाई डू यू स्टॉप हियर। तो ही आस्क्ड रमेश कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे वही WH वर्ड ही हो गया ना, वाई, एंड सेकंड पर्सन आया है। फिर सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा रमेश है, तो रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, ही। अब ऊपर वाला जो टेंस है आपका वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सिंपल वाई ही स्टॉप्ड हियर, तो टोटली ही आस्क्ड रमेश वाई ही स्टॉप्ड हियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। द टीचर सेड टू रंजीत कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वाई डू यू राइट अ लेटर। तो द टीचर आस्क्ड रंजीत, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे WH वर्ड हो गया वाई, एंड सेकेंड पर्सन आपका फिर इसमें यू आया है तो यू चेंज हो गया आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट आपका रंजीत है तो रंजीत के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चला आया, ही। सो ही रोट अ लेटर, फिर वही ऊपर पास्ट इंडेफिनिट था, इनडायरेक्ट में चेंज होते समय वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको अपने रिवीजन करनी है। अगर अच्छे से क्लियर करना है तो आप और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।